अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम या रब्बल आलमीन सदका नबी पाक दा सनी हजरी कबूल फरमा बारगाह रसूल करीम के अंदर हजरे सलाम कबूल फरमा या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम या रसूल अल्लाह उन्ज़िर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरिन मिन मुग़रतिन क़ज़वना सल्लना अशकालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम हमारे पास आज सुबह से इतना अच्छा है ना कि सुबह हल्की हल्की धूप निकली थी, अंधी अंधी धूप जिसे कहते हैं। फिर बाद में जनाब धूप जो है वो ख़त्म हो गई और बादल से बन गए और अभी फिर धूप निकल आई है। और अभी धूप बड़ी फ़ायदे वाली है, मुझे खुद बड़ी फीलिंग अच्छी आ रही है धूप में। और कुछ मैंने आज बड़े बड़े काम किए। आज मैंने चारपाई धोई, कंबल तो मैं समझी मेरे सर पे आने लगी। कंबल धोए हैं, दो मैंने तलाइयाँ धोई हैं। आज रात को जी थोड़ा सा काम खराब हो गया था। आपको पता ही है कि बच्चे, छोटा वाला जो बच्चा ना अभी कुछ उसकी नहीं वो आदत जा रही, आदत क्या बीमारी है ये, तो इन सर्दियों में बड़ा सुकून है लेकिन आज उसने गड़बड़ कर ही दी है। तो उस वजह से ना सुबह सुबह बिस्तर भी धोने पड़े हैं, चारपाई धोनी पड़ी है, कंबल धोया है। और फिर जब शुरू किया तो मैंने एक एक चीज़ साफ़ कर दी, पिंजरा साफ़ किया है और सारे गमले जो है ना ये उठा के आगे पीछे से नीचे से पीछे से मैंने सफाई, डीपली सफाई कर दी। आज दिल को बड़ा सुकून मिला सफाई करके। तो आज जुम्मतुल मुबारक है जी, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज तस्बीह नमाज भी मैंने जो है ना वो ज़वाल के टाइम के बाद पढ़ी है। उस टाइम पे मैं लगी हुई थी और हुलिया मेरा ऐसा था कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। और जो है ना तकलीफ़ की बात यह है कि मैं अकेली थी, कोई बंदा मेरा हेल्प, एक आया था छोटू, तो वो उल्टा मेरा काम बढ़ा के गया। वो हम मस्त मलंग बंदा है, उसे अभी नहीं समझ के मम्मा को तंग करना जो है वो मम्मा के लिए परेशानी का बस बन सकता है। वो अपनी इंजॉयमेंट में वो ऊपर अपने पानी डाल डाल के तो और मेरा काम बढ़ा के चला गया। मैंने कहा ये ना उल्टा बीमार हो जाए। तो चारपाई यहाँ पे रखी हुई थी जी, ये मैंने कहा सूख जाएगी, लेकिन मैं पापा यहाँ से गीली रह गई है। चलो इसको वहाँ टूटी के बाद थोड़ी धूप है ना, वहाँ धूप है, वहाँ से ले कुछ जाते वहाँ हैं। लग जाएगी, बाकी फिर और चलो। आप यकीन करें मैं कि पापा मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही है, एक एक गमला यहाँ से उधर, उधर से इधर, इतने मेरे 20 चक्कर ऐसे लगे हैं। नहीं बड़ा काम है फिर आज। नीचे ऊपर, फिर इस कमरे से उधर चीजें, उधर से इधर। वो कमरा भी बड़ा रफ हो रहा था और ये कमरा भी 2 दिन से हम नीचे सो रहे थे, ये कमरा भी साफ नहीं हुआ। तो ये सारा करते कराते ना मुझे इस वक्त जो मेरे जिस्म की हालत है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इधर की पसली इधर हो गई, इधर की इधर हो गई। अल्लाह रहम करे, ये कमर का पता नहीं क्या बना है। अल्लाह पाक रहम। चले हैं जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिम्मत देने वाला है। अभी इस चारपाई को ले जाते हैं उधर और ज़रा धूप में खड़ा कर देते हैं। वो डेजी जो है ना शरारतें कर रहा है, तोते को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक नहीं 2 बिस्तर खराब हो गए। चलो यहाँ ठीक है धूप। चलो जी, सारी सफाई की है। यहाँ पे खड़ी कर दी थी चारपाई, तो ये जो चूल्हा है ना ये जाके छेड़ रहा है तोते को डेजी, तो वो शोर कर रहा है। कल एक सिस्टर का कमेंट था कि आप जब बात कर रही होती है तो अंदर जब तोते की आवाज़ आती है तो आपकी आवाज़ कम हो जाती है। ये मैंने भी महसूस किया, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो मुझे अपनी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं लगती। लेकिन बाज़ का तो होता है कि मैं जब तोता बोलता खामोश हो जाती हूँ, लेकिन बाज़ का मैं बातों में इतनी मगन होती हूँ कि मुझे तोते की आवाज़ उस वक्त महसूस ही नहीं होती। चलो जी, बहरहाल आज सारी सफाई हुई है। ये चूल्हा रह गया था तो मैंने कहा ये ना बेचारा कह के बाजी ने हर किसी को साफ़ किया, मुझे नहीं किया, तो आज इसको भी कर दी। ये जब मैंने बनाया था ना तो शाहजेब ने इसको कलर वाला कर दिए थे, तो मैंने उसका दिल रखने के लिए ना उस वक्त ऐसे ही यूज़ कर लिए। लेकिन अब थोड़ा सा ना मुझे रफ रफ लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी ज़रा साफ़ कर देते हैं। एक बार से लकड़ियाँ तो ला के नहीं देनी, मुझे लकड़ियाँ जला के कुकिंग करना इतना अच्छा लगता है ना। चलो अब सूखी लकड़ियाँ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अब तो मौसम अच्छा हो गया ना। हाँ अब सूखी मिल जाएंगी। हाँ जी जय जी।
अंदर में से मैंने राख नहीं निकाली, वो फिर आपने पौधों में डालनी होती है, चलो राख अंदर ही किसी, है। चलो ठीक है सही। अब बहन भाई ये ना कहें कि आपने अंदर से तो साफ नहीं किया, वो ना राख पौधों में डालते हैं एक बार सब, तो वो फिर मैंने नहीं जो निकाली, अंदर ही रहने दी है, किसी छापर में डाल के रख देते हैं, इसलिए चलो काम जी। करते हैं। कोई वो है कहते हैं मैंने भी चूल्हा साफ करना। गंदा हो जाएगा, गीला कर दिया मैंने चूल्हा, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पाँव गंदे हो जाएंगे। इधर आओ। जय जी, जय जी, बुरी बात है, पीछे हो जाओ, सर में मट्टी लग जाएगी, मट्टी वाला पानी गिर जाएगा सर। इधर आ जाओ, यहाँ बैठो आराम से, जाओ उधर जाके खाओ मेथी, अब तुम्हारे लिए रह गई है। एक बार मैंने लगा दिया पोछा सारे चूल्हे को, मगर ये कि कलर निकल रहे हैं अंदर से, अभी खुश्क होगा तो फिर दोबारा लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो है बैलेंस हो जाएगा। आज आप लोग समझ रहे होंगे किचन में कुछ पका पकाया पड़ा हुआ है। शुरू होता है तो शुरू ही हो जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि कुछ पका पकाया पड़ा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है जी। काश आज ऐसा हो जाता, जितनी मैं थक गई हूँ ना, तो काश आज पका पकाया ही कहीं से मिल जाए। आज बाजी लोगों की दावत है अम्मी लोगों के घर, पहले हमारी हुई है, अब बाजी लोगों की है। नेक्स्ट कहते हैं कि वो जेलम वाले की करेंगे। असल में जी गुड़ लिया था हमने, और जिस दिन लिया था ना उसी दिन भाई ने बना के डायरेक्ट वो थोड़ा सा वहाँ पे खुश करके तो हमारे घर ही ले आए थे। और फिर रमज़ान की वजह से इतना यूज़ नहीं हुआ। शदीद सर्दी में तो चाय मैं पकाती हूँ गुड़ वाली, डेली पकती रही है ना। हमने इस दफ़ा चावल बनाए हैं और ना ही किसी और चीज़ में इस्तेमाल हुआ, तो वो ना ऐसे लग रहा था जैसे ना ढीला ढीला हो रहा है, नमी सी आ रही थी ना। तो फिर इसको हमने आज ज़रा धूप में रखा, मैंने हवा भी है तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये सवैयाँ जो है इसको तो मैं 3-4 दिन से रात को यहीं पे रखती हूँ, ताकि ये भी अच्छे से ना, ये हो गई आज इनको ना अब भून, वो भून के ना भूनने का तो मेरे पास आज भी कोई नहीं टाइम। चलो आज बड़ी थक, धूप तो लग गई है ना, आज रहम कर लो। हाँ आज ना इफ्तारी बनाओ, हाँ ठीक है, आज छुट्टी कर लो। इफ्तारी की छुट्टी तो नहीं हो सकती ना। मुसीबत ये है जी कि इकबाल साहब ना बाजार के खाते नहीं, और वैसे भी रमज़ान में तो खाना तो नहीं मिलेगा ना बाजार से, समोसे पकौड़े वगैरह ही मिलेंगे, तो वो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता बाजार से मंगवाने को, क्योंकि वही है, पुराने तेल में नया तेल डाल देते हैं, डेली थोड़ी अपने घर की तरह वो तेल बदलते हैं या कुछ करते हैं। ये अभी तक इनमें वो अकड़ाव नहीं आया जो इनको मैं ग्राइंड करके ड्राई है ना, ये कर सूखेंगे। इसका बेहतर ये हाल होता है कि इनको ना छुरी से पहले काट के फिर धूप में रखा जाए। छोटे छोटे करके रखते हैं। अब ये गुड़ का क्या करना है? इसको रखो अभी, मुझे चूल्हा खाली चाहिए किचन में, कहीं रखने के लिए साइड पे रख दो। बर्तन भी जो है ना कुछ शोकेस के निकले हुए थे। जब हम ऊपर कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो बर्तनों की जरूरत पड़ती है, तो नीचे के बर्तन नीचे होते हैं, तो ऊपर कम बर्तन होते हैं, फिर इस कमरे में शोकेस में से निकाल के ले आते हैं, तो वो सारे जो है ना जमा हो गए थे, तो भी मैंने तो उनको निकाल के तो शोकेस में रखती हूँ जो अंदर के हैं। कुछ मैं रखा ही ये छोटे हैं। माशाल्लाह जी देखिए आज 9वां रोज़ा हो गया, पता ही नहीं चला, इतने टाइम से रोज़ों का इंतज़ार हो रहा था, और रोज़े ऐसे भागते जा रहे हैं ना कि जैसे जैसे रोज़े ख़त्म होते जाते हैं ना, तो दिल को कुछ होता है। ये रौनकें तू बोलना पाई मेरी है, इसके नीचे छोड़ा है पिंजरे छोटे में डाल के। ठीक है छोड़ा। सिस्टर ने भी ये मशवरा दिया कि जब व्लॉग बना रहे होते हैं तो इसके नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है। चलें जी, इकबाल साहब कहते हैं कि बेगम चावल याद करवा दिए तुमने गुड़ वाले, तो आज फिर चावल ही बनाओ। तो मैं 2 बर्तनों में चावल लेके आई हूँ, क्योंकि इकबाल साहब तो सिर्फ गुड़ वाले भी खा के तो गुजारा कर लेंगे, मगर बच्चे जो है ना वो गुड़ वाले ज़्यादा नहीं खाएंगे, मेरे से भी ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, इसलिए फिर मैं 2 ले आई हूँ। मैंने कहा एक जो है ना बना लेती हूँ मटर डाल के, और एक जो है गुड़ वाले बना लेती हूँ। आज आसान से इफ्तारी बनाते हैं। अभी वैसे आएगा तो कहेगा क्या बनाया है।
चूल्हा मेरा जी चमक गया। अभी आपने बताना है कि कलर अच्छे लग रहे थे या अब अच्छा लग रहा है। और मैंने तकरीबन 1.25 किलो चावल साफ किए और एक मुट्ठी से जो ना ज़्यादा उसमें से मुंजी निकली है। तो मैंने कहा तोतों को डाले तो तोते बहुत मज़े से खाते हैं, इतनी सफाई से निकालते हैं ना। अल्लाह पाक ने इनको देखे इतनी समझ दी हुई है। आज तो बाजरा ऐसे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं खाया ये लो। और ये वो चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं, बीज जो निकाल के जो खाने पड़े ना वो बड़े शौक से खाते हैं। हाँ जी क्या बात है। बचपन में ना बड़ा शौक होता था, छत पे लोग ना इस तरह से चारपाइयाँ जोड़ के ना, उस वक्त डबल स्टोरियाँ तो होती नहीं थी, तो गर्मियों में ना बच्चे हाथ रुपये छुट्टियों में इस तरह से 2 चारपाइयाँ जोड़ के साया करके तो अंदर बैठ के होमवर्क किया करते थे। तो हमारी अम्मी नहीं थी करने देती, अम्मी कहती धूप में चारपाइयाँ टूट जाती हैं, तो फिर भी कभी कभी हम ना अम्मी से छुप के कर ही लेते रहते थे। आज वो वाली फीलिंग आई मुझे। आप ज़्यादा कुछ ले आए। एक बात से फिर लगता है कुछ ज़्यादा ही ले आया। मैं कह रही थी कि मैं ये ज़रा चावल खा लेंगे। मैं आज उधर बैठ के कुकिंग करूँगी और मैं से खड़े होकर नहीं होगी, चूल्हा वहाँ रखना पड़ेगा। मैंने एक बार सबको भेजा था मटर लेने के लिए। मैंने कहा आलू घर में है, आलू मटर वाले ना पुलाव बना लेते हैं। तो एक बार सब ना ले आए हैं साथ साथ फ्रूट चाट का भी सामान क्योंकि उनको पता है कि बच्चे मेरे जो है ना वही खुश होकर खाते हैं। चावल पता नहीं खाएंगे या ना खाएं, ये डर रहता है ना, इसलिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। चलें जी, आज फिर हम बनाने लगे हैं मटरों वाला पुलाव। अब ऐसे उधर सोया होगा। इकबाल साहब चले गए सर की नमाज़ पढ़ने, शाजेब साहब गए मैं ट्यूशन पढ़ने, मैं फातिमा घर में बैठ के पढ़ रही है। थोड़ा बहुत टाइम लेके उससे मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवाती हूँ, लेकिन मैं उससे काम नहीं करवा सकती। यही औरत की ज़िंदगी है जी, कोई बात नहीं। चलें जी, यहाँ पे रख लिया मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़े से मटर रह गए थे अभी निकलने वाले। मैंने कहा चले चूल्हे के आगे बैठ के ना इसकी बनाते हैं चाशनी। मैं कि पापा अंदाजे से गुड़ डालना, मैंने तोला तो नहीं है, इसका ध्यान रखना बंदे का। ये इधर आओ भाई, कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। इधर आओ। हमारे तकरीबन 3 पाव चावल नहीं है, कम है। चलो ठीक है, आधा किलो गुड़ डाल लो। ये आधा किलो तो नहीं हुआ। शाजेब या महक में से एक बच्चा साथ मिल जाए ना तो फिर मुझे बड़ा सुकून हो जाता है। और आजकल ना मैं इकबाल साहब से छिलके छुपा के फेंकती हूँ। इकबाल साहब फेंकने नहीं देते आजकल। इकबाल साहब इनके लिए खाद्य तैयार कर रहे थे, फर्टिलाइजर। फेंक रखो रखो, काम आते हैं। ये जो फर्टिलाइजर मैंने डाली है तब भी माशाल्लाह ऐसे पौधे इतने अच्छे हुए हैं। चले वो तो सही है, हम तो समझते हैं ना ये फिजूल चीज़ है, नहीं रखो वहाँ। हाँ जी, इसको क्या चाहिए? दूध तो डाला हुआ, दूध नहीं दिया, बस पी लिया, पेट भर गया। अब तो फिर चूं चूं तो नहीं करनी चाहिए ना। चूं चूं बस बच्चों की ऐसे करते हैं। ये छिलके वाला चलिए जरा। चलिए जी, चाशनी हमारी तैयार होगी। अभी हम इसको भून लेते हैं स्टेन कर लेते हैं जी दूसरी देगची में। इसमें से ना कुछ निकल आते हैं। मैंने देखा कई दफ़ा लोग ना ऐसे डाले थे, वैसे कुछ भी नहीं निकला। नहीं लेकिन चलो फिर भी सही, अच्छी बात। 2 के छिलके निकले, मगर ज़रूरी होता है, याद अच्छी होती है।
बेजी का काम चेक करें, सजेब की पीढ़ी के नीचे बैठा है, ये निकल ऐसा ही, सजेब को पता ही नहीं। मेरे साथ जी एक भंड हो गया, मुझे ना बिल्कुल भूल गया कि मैंने कौन सी परात में ना वो पुलाव के लिए चावल निकाले थे और कौन सी परात में गुड़ वाले निकाले थे। मैंने कहा पापा अब क्या करूँ, दोनों देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ये थोड़ी सी लाइट वेट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें ज्यादा है। आज मेरे साथ जी बड़ा भंड हो गया। आज मेरी सारी थकावट जो है ना वो यहाँ पे निकल गई है। कभी ऐसे नहीं हुआ जिंदगी में, कभी ऐसे नहीं हुआ। अब मैं भी कह रही हूँ चावल इतनी जल्दी बन चले हैं गुड़ वाले, तो मैंने चाशनी बनाई है। चुप कर जा भाई। चाशनी थोड़ी सी बनाई है, ऐसी मैं जैसे ना जर्दा बनाते हैं ना, मैं उस तरह से बनाती होती हूँ। तो वो उसमें डायरेक्ट मैंने चावल डाल दिया, हालांकि चावल बॉयल करने थे। मैं भी हैरान होगी कि भाई मेरी तो फटाफट जो है ना वो बन चली है अफ्तारी। तो अभी मैंने फिर उसको देगची को नीचे निकाला और यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया। मैं पानी गर्म करके देखूंगी क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे, इज्जत रह रही है अल्लाह। चले जी, मैंने दम दे ही दिया गुड़ वाले चावलों को। इतना अफसोस हो रहा है ना, मेरे गुड़ वाले चावल इतने फेमस है, मेरे स्पेशली ससुराल वालों को बड़े पसंद है। और आज इतनी बेवकूफ़ी हुई है ना मुझसे, समझ ही नहीं है। असल में दिमाग इतनी तरह बटा होता है ना इस टाइम अफ्तारी टाइम। मुझे अवैध सदर सामने बैठ के कह रहा था मेरे लिए तो आपने कुछ बनाया ही नहीं है, मैं तो गुड़ वाले चावल भी नहीं खाऊंगा, फ्रूट चाट भी नहीं खाऊंगा। इसकी टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी। और फिर कुछ मुझे कैमरामैन नहीं मिलते, वो भी टेंशन चल रही थी दिमाग में कि व्लॉग भी मुकम्मल करना है। वो सारी टेंशन जो है वो भी निकल गई। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी हो गई है। और आज क्योंकि खाना ही था, आज इफ्तारी में और ज़्यादा कुछ नहीं था। या शाजीब ने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई है, और वैसे तो जो फ्रूट चाट खाता नहीं है, तो उसके लिए अभी मैं बनाने लगी हूँ पापड़। कहते मामा जी मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो मेरे आने तक पापड़ बना दे, क्योंकि उसने नमकीन ही खाना है। और चावल गुड़ वाले जो है ना वो थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कंट्रोल हो ही जाएंगे। अभी मैंने इसको ना ये गीला करके रुमाल तो इसको दम दिया है। मैंने कहा चावलों में एक दफ़ा चम्मच ला दूँ, फिर उसके बाद नमाज पढ़ती हूँ। माशाल्लाह जी, ये तो बड़े अच्छे पक गए, अल्लाह का शुक्र है। उनके साथ हम सायों के घर से कल आई थी फ्रूट चाट, उनकी प्लेटें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले हम उनको ना वेजिटेबल पुलाव दे देते हैं प्लेटें। हाली भेजना अच्छा नहीं लगता ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज मगरिब अदा कर ली है, और अभी मैंने कहा इनको भी उतार लेती हूँ। अभी तरेल तो नहीं पड़ी है, लेकिन पड़ना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये जितनी सूखी है उतनी गीली हो जाएंगी। तो अभी थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल धूप लगी तो कल फिर जो है ना सूख जाएंगे। ये तो तकरीबन सूख ही गई। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त दें। अभी मैंने कंबल भी उतारना है, कुछ बर्तन भी समेटने हैं, और दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी
फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते प्यारा प्यारा कमेंट तो आपने करना ही है, वो तो लाजमी है जी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो का एंड तो मैंने कर दिया था जी, लेकिन मैंने कहा आप बहनों ने कहना कि चावलों का क्या बना, तो मैंने कहा चावल में आपको, उस वक्त मैंने वैसे दम अभी खोला नहीं था, अभी खोले तो सिर्फ ये हुआ जी कि चावल ना थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें निखरे निखरे से हैं, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे टोटा पकाया हो। और कोई मसला नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, टेस्ट में भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं दिखा दूं, असल में मैं हांडी उठा के नीचे इसलिए लाई हूँ कि आज ऊपर वाले पूरे कमरे में हमने वो गीले बिस्तर डाले हैं, चारपाइयों पे जो गीले कपड़े थे वो सब गीले थे, तो इसलिए आज के बाद सब कह रहे हैं कि नीचे सो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारा सैली का जो इंतजाम है ना वो हो गया। अभी जो चावल बनाए हैं ना वो इस सैली में खाए जाएंगे, साथ दही हो जाएगा शामिल, तो हमारा जो है ना ऐसे चलेगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मैंने चावल दिखा दूँ आप लोग।